गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? सभी अच्छे होंगे। कल का वीडियो आप लोग देख चुके हैं ना? कल की वीडियो में हमने क्या पढ़ा था बेटा? एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। कल के वीडियो में हमने जाना था इनमें से क्या एक है और क्या अनेक है। तो हमने जाना था इस पूरे संसार में, इस पूरे धरती पर कितनी चीज़ें एक है और कितनी अनेक है। अनेक तो बहुत सारी है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं सिर्फ दुनिया में एक ही है। कौन कौन सी? चांद, चांद इस दुनिया में एक है। सूरज, सूरज इस दुनिया में एक है। धरती, धरती भी इस दुनिया में एक है ना? क्या क्या चीज़ें एक है इस दुनिया में? चांद, सूरज, धरती एक है। तो ये किस में आएगा? एक में आएगा, है ना? फिर आपको दिया था तारे, पेड़, पत्ते। क्या इस दुनिया में हम जब आसमान में देखते हैं तो क्या हमें सिर्फ एक ही तारा दिखाई देता है? नहीं ना। तारे जिसकी कोई गिनती नहीं की जा सकती है ना? और पेड़, क्या इस दुनिया में अगर एक ही पेड़ होता तो हम जी सकते थे? हमें पर्याप्त ऑक्सीजन मिल सकती थी? नहीं मिल सकती थी। एक ही पेड़ इस दुनिया में इतने लाखों करोड़ों लोगों को कैसे ऑक्सीजन दे सकता था? नहीं दे सकता था ना। इसलिए पेड़ भी इस दुनिया में अनेक है। इस दुनिया में कहा, हम हमारे घर में ही देख लो, क्या एक पेड़ है? हमारे घर के आसपास देखो, आप आपके आसपास देखना, क्या एक ही पेड़ है क्या? नहीं ना। पत्ते, क्या पेड़ में सिर्फ एक ही पत्ता लगता है? लगता है क्या? नहीं ना। पेड़ में कितने पत्ते रहते हैं, गिनना भी मुश्किल हो जाता है। पौधे की बात करें हम, पौधा छोटा सा होता है तो हम उन पौधों को गिन सकते हैं, मगर पेड़ को क्या हम गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते, नहीं गिन सकते ना। पेड़ में जितने भी पत्ते हैं वो नहीं गिन सकते। हमारे सर में बाल, इन बालों को क्या हम गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं ना। हाँ, तो ये अनेक है। और अनेक का मतलब क्या होता है बेटा? जब कोई चीज या कोई भी चित्र आपको एक दिखाई दे तो वो एक की संख्या में जाएगा, लेकिन वही चित्र एक से ज्यादा, 2, 3, 4 बार दिखाई दे तो वो किस में जाएगा? अनेक की संख्या में जाएगा। एक और अनेक को पहचानने का एक तरीका ये भी है। कैसा है? अगर आपको चित्र बना के दे दिया और बोला कि इनमें से एक कौन सा है और अनेक कौन सा है, तो सुनिए, जानिए, लिखो एक कौन है, अनेक कौन है। अगर आपको एक बाजे का चित्र बना के दे दिया तो वो क्या है? एक की संख्या में जाएगा। अगर आपको 3 चूहे दिखे तो 3 चूहों का चित्र दिखा तो 3 चूहे किस में जाएंगे? अनेक की संख्या में जाएंगे। पेड़ पर एक चिड़िया बैठी, किस पर बैठी? पेड़ पर एक चिड़िया बैठी, तो वो चिड़िया कितनी, कौन सी गिनती में जाएगी? अनेक में जाएगी क्या? एक में जाएगी। क्यों? क्योंकि एक ही चिड़िया तो बैठी है पेड़ पर, तो एक में जाएगी। इसके बाद आज हमारा नंबर है पेज नंबर 89 का एक अनेक, पेज नंबर 89 का प्रश्न नंबर 3। एक और अनेक चुन करके लिखो। यहाँ पर एक लाइन में आपको सारे एक और अनेक मिक्स करके दे दिए हैं। कैसे दे दिए हैं? मिक्स करके दे दिए हैं। अब इन एक और अनेक को आपको चुनना है और इनको अपनी अपनी एक और अनेक वाली जगह पर लिखना है ना? तो जिस तरह से बुक में दिया है उसी तरह से मैं आपको करवा रही हूँ, बिल्कुल उसी प्रकार से मैं आपको समझा रही हूँ। अब एक बार मैं आपको 2 सेकंड देती हूँ, आप इसको एक बार नजर मार लो और देखो और इसे पढ़ करके देखो। हो गए 2 सेकंड? पढ़ लिया होगा। और पढ़ने के बाद आप लोग समझ भी गए होंगे कि कौन कौन से एक की संख्या में है और कौन से अनेक की संख्या में है। तो चलिए मैं एक बार जोर से रीड कर देती हूँ, आप मेरे साथ रीड करना, और जैसे ही मैं रीड करूँ तो उसके मन में सोच लेना कि किस में जाएगा। ता में की मात्रा ता, ला में एक की मात्रा ले, ताले। घ में ओ की मात्रा घो, ड़ा में एक की मात्रा ड़े, घोड़े।
घ, ड़ा में बड़ी छोटी की मात्रा ड़ी, या में आ की मात्रा या, घड़ियां। ता, ता में आ की मात्रा ता, ला में आ की मात्रा ला, ताला। फिर घा में ओ की मात्रा घो, ड़ा में आ की मात्रा डा, घोड़ा। चा में छोटी की मात्रा ची, ड़ा में छोटी की मात्रा ड़ी, या, चिड़िया। घ, ड़ा में बड़ी की मात्रा ड़ी, घड़ी। चा में छोटी की मात्रा ची, ड़ा में छोटी की मात्रा ड़ी, या के ऊपर चंद्रबिंदी। अब ये शब्द आपको दिए हैं। अब मैंने आपको क्या समझाया था, जहां आ की मात्रा होती है उसमें वो हमारा एक वचन में जाता है, और जहां ए की मात्रा होती है वो हमारा बहुवचन बन जाता है ना। तो अब हम आ की मात्रा वाले शब्द देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर क्या दिया है, ताला। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे ता में आ की मात्रा ता, ला एक में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक है। अब हम ढूंढेंगे ताला, आ की मात्रा आई है तो ताले होना चाहिए, तो हम इस लाइन में देखेंगे ताले कहाँ लिखा रहा है, यहाँ लिखा रहा है, तो हम ताले कहाँ लिख देंगे, अनेक में लिख देंगे। ता में आ की मात्रा ता, और ये जो आ की मात्रा है वो ए में बदल जाएगी, ताले। क्या हो गया, ताले। अब दूसरे नंबर पे हम देखेंगे आ की मात्रा वाला कौन सा हो जाएगा, हमारा ताले पे हम ऐसे टिक लगा देंगे। ठीक है ना, ताले और ताला हमारा हो गया। दूसरा नंबर आया यहाँ पर घोड़ा। अब घोड़ा देखेंगे हम, तो घोड़ा एक है। घा में ओ की मात्रा घो, ड़ा में आ की मात्रा ड़ा, घोड़ा। अब घोड़ा का हमारा अनेक क्या हो जाएगा, घोड़े। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आ की मात्रा आई है तो वो ए में बदल जाएगी, तो वो अनेक में चला जाएगा। तो देखो कहाँ है, घोड़े। तो हम लिखेंगे घा में ओ की मात्रा घो, और ये ड़े, ड़ा में ए की मात्रा लग जाएगी, ये आ की मात्रा के बदले कौन सी मात्रा आ जाएगी, ए की मात्रा आ जाएगी। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें, अब हमारा घोड़ा और घोड़े भी हो गया है ना, ये घोड़ा और घोड़े पे हमने निशान बना दिया। अब इसके बाद क्या बारी आई हमारी, घड़ी। किसकी आई, घड़ी की। तो हम घड़ी एक वचन है, घ, ड़ा में बड़ी ई की मात्रा ड़ी, घड़ी। अब घड़ी, जब बड़ी ई की मात्रा आती है और हमें उसका वचन अनेक ढूंढना पड़ता है, बनाना पड़ता है, तो हम किस तरह से बनाते हैं बेटा, घ, अब ये बड़ी की मात्रा छोटी हो जाएगी, ड़ा में छोटी की मात्रा ड़ी, या। अब इसके साथ क्या लग जाएगा, या में आ की मात्रा या, और ऊपर चंद्रबिंदी, तो ये बहुवचन अनेक हो जाएगा। एक से अनेक बनाने का तरीका। तो अब हमारा घड़ी और घड़ियां भी हो गया। ऐसे टिक लगाते चलो तो हमारा समझ में आएगा हमको। अब नेक्स्ट कौन सा बचा है हमारा, चिड़िया और चिड़िया, है ना। तो अब हम चिड़िया लिखेंगे, चा में छोटी ई की मात्रा ची, ड़ा में छोटी ई की मात्रा ड़ी, या, चिड़िया। अब यहाँ छोटी ई की मात्रा तो है, सिर्फ हमें एक अंतर लाना है इसे बहुवचन बनाने में। क्या अंतर लाना है हमको, कि हमको कर देना है चा में छोटी की मात्रा ची, ड़ा में छोटी की मात्रा ड़ी, या, और ऊपर चंद्रबिंदी। यह हमारा बन गया एक से अनेक। कैसे बन गया हमारा एक से अनेक, हमने यहाँ पर जो भी एक से अनेक दिए थे मिक्स करके उनको अलग अलग किया, उनको पहचाना। और दूसरी बात, हम एक तरीका क्या सीखे हैं, इसका एक तरीका हम सीख गए हैं। कैसे सीख गए, मैंने बताया ना, हमको एक से अनेक कैसे बनाना है, हमको शब्द के अंतिम मात्रा देखनी है क्या आ रही है, उस अंतिम मात्रा के अनुसार ही हमको हम वचन बदलना है, एक से अनेक में करना है। अब जैसे कि आपको चित्र दे दिया यहाँ पर एक, और यहाँ दे दिया है ना। अब आपसे पूछा जाएगा इनमें से एक कौन सा है, अनेक कौन सा है, तो ये क्या है, एक ही है, एक चित्र है, तो हम यहाँ लिख देंगे एक। और यहाँ एक से ज्यादा है तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, अनेक। तो संख्या, जब भी किसी वस्तु की, किसी चीज की उसकी संख्या हमें पता चले, वो हमारा एक और अनेक हमको बताने में हमारी मदद करता है। आज की इस वीडियो में इतना ही।
बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।